अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज हम बनाएँगे जी आलू गोश्त, बहुत ही मशहूर रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये पसंद आती है। मैंने देखा है कि ये बच्चों की भी पसंदीदा है, बूढ़ों की भी पसंदीदा है और ये बनती भी बहुत ही आसान तरीके से है। डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। मैं आज जिस तरीके से बना रही हूँ ना, ये बहुत ही आसान तरीका है। गोश्त की जो स्मेल है ना, इसमें मेन पार्ट वो है कि उसको आप लोगों ने ख़त्म करना है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और साथ-साथ मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी कि आप किस तरह से स्मेल को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं ताकि आपके खाने की तारीफ़ हो और ये बहुत अच्छा बने। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाल दिया था कुकिंग ऑयल, उसको गरम करके मैंने मोटे-मोटे प्याज़ जो है ना वो काट के डाल दिए थे। प्याज़ों को आप बारीक भी डाल सकते हैं कट करके, लेकिन मोटे-मोटे मैंने इसलिए डाल दिए क्योंकि इसको हम जब प्रेशर लगाएँगे ना तो वो सारी चीज़ें खुद ही मिक्स हो जाएँगी, तो इसके लिए हमें इस हंडिया में इतनी ज़्यादा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? ऑयल के अंदर हमने प्याज़ डाले, फिर हमने डाल दिया है गोश्त। आपके पास बीफ हो, मटन हो, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो गोश्त को डाल के उसके अंदर मैंने 1 से डेढ़ चम्मच दो जो है ना वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और उसके बाद मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के जो टमाटर हैं, उनको काट के डाल दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी सुर्ख़ मिर्च, हल्दी और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, ठीक है? और साथ-साथ इसको आपने ये भी देखना है कि ये नीचे से जले भी ना, ठीक है? फ्लेम को इतना रखें कि आपको पता हो कि ये जल नहीं रहा, ठीक है? साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी खुश्क धनिया और इसको थोड़ा-सा हिलाएँगे अच्छी तरह से ताकि नीचे भी ना लगे। हमें इस पॉइंट पे भी ना हंडिया को जो है ना वो भूनना है। भुनाई कोई भी गोश्त होगा ना उसके लिए भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जो एक तो अदरक लहसुन का जो है उनकी स्मेल जो है वो ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ वो खाने के एंड लास्ट में आपको अच्छा टेस्ट नहीं देगा, ठीक है? और दूसरा ये है कि गोश्त की जो अपनी स्मेल होती है ना उसको भी ख़त्म करना, उसकी भुनाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे चूँकि ये नीचे थोड़ा-थोड़ा सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें छोटा-सा सॉरी थोड़ा-सा पानी डाल दिया और 2 से 3 मैंने जो है ना मिर्चें वो मोटी-मोटी काट के डाल दी। आप इसमें बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मोटी-मोटी मिर्चें काट के डालती हूँ, इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इसके बाद हमने इसको भूनते रहना है और इसका जो है ना टेस्ट वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ, खड़े मसालों में क्या-क्या ऐड है ज़ीरा है, काली मिर्च है, इलायची है और एक दालचीनी का टुकड़ा है, ठीक है? और फिर हमने इसको अच्छी तरह से हिलाना है और ये इसकी ऑलमोस्ट ना भुनाई हो गई है। लेकिन अभी इसके जो अंदर जो हमने प्याज़ लहसुन वगैरह डाले हैं ना, वो अच्छी तरह से मैश भी नहीं हुए और ये पूरा लाइक अभी इसका कंप्लीट इसकी भुनाई नहीं हुई है। अभी मैं पहले इस स्टेप पे इसकी भुनाई करूँगी, फिर जब मैं इसको एक दफ़ा गोश्त को गलाऊँगी ना, फिर उस वक़्त भी मैं इसकी थोड़ी-सी भुनाई करूँगी क्योंकि आपकी तसल्ली के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक टाइम एक दफ़ा भी इसको कर सकते हैं भुनाई, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? मैं लेकिन 2 दफ़ा भुनाई करती हूँ क्योंकि मुझे ये होता है कि किसी भी सूरत खाने में टेस्ट के साथ-साथ ना स्मेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका खाना बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ हो लेकिन उसमें से हीक आ रही हो, किसी भी तरह की स्मेल आ रही हो, तो आप लोग किसी सूरत उसको खा नहीं सकते, ठीक है? तो मैं खुद जो हूँ ना, मुझे इस चीज़ का होता है कि मैं खाना खाने से पहले मैं उसको स्मेल करती हूँ। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे डेफ़िनेटली जो खाना खाने से पहले स्मेल करते होंगे। मुझे खाने के टेस्ट के साथ-साथ उसकी जो खुशबू होती है ना, उसका बहुत अच्छा होना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए
मैं इसको उतनी देर तक भूनूँगी अच्छी तरह से जब तक कि इसके अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म ना हो जाए, और गोश्त की जब स्मेल ख़त्म करनी हो और उसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी हो, तो इस स्टेप पे आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वो ये है कि आप इसमें डाल दें दही। ठीक है, दही की जब आप भुनाई कर लेते हैं ना, एक तो आपकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत अच्छी बन जाती है, और दूसरा ये है कि आपका जो है ना मसाला वो अच्छी तरह से भुन जाता है, स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना साथ में ना आलू भी अभी से डाल दिए। पहले मैं ये क्या करती होती थी कि मैं ना पहले अच्छी तरह से गोश्त को पका के, तो जब पानी डालती थी ना तब मैं आलू डालती थी। ठीक है, लेकिन ये मैं मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि अगर इस पॉइंट पे डाल दिए जाए ना आलू, ठीक है, तो फिर ना आलूओं में भी गोश्त का अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है, और उनका जो टेस्ट होता है ना वो वैसे भी हंडिया में पक के तो अच्छा हो ही जाता है, लेकिन इसके अंदर तक जज्ब हो जाती है वो जो यखनी वाली एक जो फीलिंग होती है ना वो तो, और इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दही डाल के तो गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। ये मेरे मुताबिक अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसमें मुझे किसी भी मसाला जात को डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ये मैंने इसमें डाल दिया है पानी। ठीक है, अब इस पानी को पकाएंगे, और उसको पकाने के बाद थोड़ी देर हम इसको मज़ीद पकाएंगे, और उसको पकाने के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ठीक है, इसका यहाँ पे एक और पॉइंट है, अगर आपको थोड़े पानी वाला पसंद है आप इसका शोरबा कम रख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल पानी वाला नहीं पसंद तो आप इसमें बिल्कुल हल्का सा, जैसे हमने दही डाला हुआ था पहले ही, तो इसकी ग्रेवी के हिसाब से डाल के तो आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आप इस डिश को ना किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हो। लाइक आप इसको चावलों के साथ खा सकते हो, आप इसको नान के साथ खा सकते हो, आप इसको खुश्क रोटी के साथ खा सकते हो, और इवन आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हो। तो जी मुझे तो ये पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसके साथ पराठा बनाया जाए। हमारे पास ना थोड़े से चावल कल के बने हुए भी पड़े हुए थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मिक्स करके ना हम खा लेते हैं। एक दो सालन ऑलरेडी बने पड़े हुए थे, और मैंने सोचा कि चावल भी हैं तो इसके साथ थोड़ा एक दो पराठा बनाया जाए, ताकि मिक्स होके ना तो वो जायका बड़ा अच्छा आता है जब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनी हो। तो जब मैं पराठा बनाने लगी तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ पराठे की भी अपनी तरकीब शेयर करूं। ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ना जो है ना पराठे वो बनाती रहती हूँ, और अगर मेरे से अच्छा बन जाए तो अब, पहले तो डेफिनेटली मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तो मुझे किसी को भी सिखाने का मौका नहीं मिलता था, और मेरी बहनें इतनी बदतमीज़ हैं, उनको यूँ लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता तो मेरे से तो किसी ने क्या ही सीखना है। असल में मैं घर में जब हम अपनी अम्मी के घर होते थे ना तब कोई भी मुझे काम नहीं कहता था, और मैं भी नहीं करती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, लेकिन अब मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो चुकी हूँ ना, तो यकीन करें कि अभी भी किसी को यकीन नहीं आता इस चीज़ का कि हाँ इसको भी कुछ अच्छा बनाना आता है घर के कामों में स्पेशली। ठीक है, वैसे तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, और दूसरे जो दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है उसमें तो मैं अच्छी थी, लेकिन ये जो घर के काम होते हैं ना जिसमें वो जो क्या कहते हैं कि एक की होती है आपके वो सुगड़ापे की, तो वो मेरे पास नहीं था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको अपना घर संभालना पड़ता है ना, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई काम करना ही है ना तो उसको अच्छे तरीके से कर लो। तो मैं उसको अच्छे तरीके से करते करते, सीखते सिखाते इंसान उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, और आपको पता है कि किसी भी चीज़ में अगर परफेक्ट बनना हो तो प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करवाई गई है। ठीक है। तो जी खाना हमारा हो चुका है तैयार, और आपने पराठे की देखी तरतीब कि ये कितनी प्यारी अच्छे तरीके से ना मैंने पराठा बनाया है। ठीक है, इसके ऊपर लगाएंगे हम कुकिंग ऑयल, और फिर इसको अच्छे तरीके से तल लेंगे। इसको हिलाना बहुत ज़्यादा मस्ट है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पराठे को हिलाएंगे नहीं ना तो वो एक जगह से अच्छा पक जाएगा और दूसरी जगह से नहीं, और अगर हिलाते रहेंगे ना तो फिर पूरा पराठा ही एक ही तरह पकाया जाएगा और
अच्छा कलर आएगा और ख़ूबसूरत लगेगा। ठीक है, तो ये जी हमारा पराठा जो है ना वो ऑलमोस्ट हो गया है तैयार। ठीक है, इस पराठे के बाद ना मैं एक और पराठा बनाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनाने, सिर्फ़ मुझे 2 ही बनाने हैं। तो इस पराठे के बाद मैं एक और पराठा बनाऊँगी और फिर हमारा खाना बिल्कुल रेडी। ये देखें, उफ़ अल्लाह, माशाल्लाह। ये कितना प्यारा कलर आया है। कभी-कभार ना मैं खुद अपनी चीज़ों को देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को भी अच्छा लगा होगा और रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो काइंडली इनको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। तो जी, अल्लाह हाफ़िज़।